बच्चे कहीं भी महफूज नहीं। जिनसी भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि मासूम बच्चों को कब और किस मोड़ पर जिनसी दरिंदे नोच डालेंगे। आज की दास्तान रुला देने वाली है। जरा सोचिए उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जिनके स्कूल जाने वाले दोनों नन्हे फरिश्तों को जिनसी दरिंदों ने हवस का निशाना बनाया हो। यह कैसे हुआ, क्या था मामला? सादिकाबाद के इलाके में जिनसी ज्यादती का एक ऐसा केस सामने आया जिसने चौंका दिया। आपने ज्यादती के केसेस देखे होंगे, वहाँ कोई एक बच्चा या लड़की हवस का निशाना बनती है, जबकि यहाँ हवस की इंतहा थी। दो मासूम भाइयों को भेड़िए ने हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। दोनों बच्चों को कैसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी। 1 माह से मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। दरिंदे को पकड़ के गिरफ्तार किया वजे। अञा तोड़ी कोई गिरफ्तारी नहीं की थी, कोई नहीं दरिंदे पकड़े गए। वज़ीर आला पंजाब के नाम ये पुलिस को कार्रवाई वास्ते दबाव पावे, जल्दी गिरफ्तार थे वजन। अञा तो कोई असें को रिजल्ट नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब को इंसाफ मिले और कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बेबस वरसा क्या करें? 2 मासूम बच्चों की लाशें उठाना वरसा के लिए आसान ना था। मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ऐसे में वरसा तड़पे ना तो क्या करें? हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस वाक़े का जल्द से जल्द नोट्स लें और एक्शन लें। सिर्फ नोट्स लेने से भी काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। वालिदैन का हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है ना। आला हुकाम वज़ीर आज़म साहब, बाजी साहब, जो भी हमारे आला हुकाम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसका फ़ौरी नोट्स लें और एक्शन लें और दरिंदों को काफ़ी किरदार तक पहुँचाएँ और सरेआम फांसी दी जाए। वरसा मुल्ज़िमान को पकड़ने का मुतालिबा कर रहे हैं। जिनसी दरिंदा एक था या फिर कई अफराद? हक़ाइक़ सामने आना अभी बाकी है। कौन सुनेगा इस गरीब खानदान की फरियाद? नाज़रीन, इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक दास्तान क्या होगी कि एक ही घर के 2 मासूम बच्चों को बनाया गया है हवस का निशाना। जिनसी दरिंदे ने वालिदैन के दोनों बच्चों को बेदर्दी से किया है कत्ल। इस दोहरे कत्ल ने पूरे इलाके को खौफ ज़दा कर दिया है। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा, ठीक है। मेरा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोज़ार और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि नोटिस लें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और इनको और ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना करे। मासूम बच्चों ने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था, ठीक है। और ये ऐसा बिल और ऐसा कानून पेश किया जाए कि दोबारा कोई इस तरह ना कर सके और इनको सरेआम फांसी दी जाए, ठीक है। मेरा यही है मुतालबा कि उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ठीक है। कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? कुछ अर्सा पहले ज़ैनब वाला केस हुआ था, कब तक ये बच्चों के साथ ये जुल्म होता रहेगा? क्यों नहीं कोई इस तरह का कोई परमानेंट कोई इनका कोई किया जाता, ठीक है। ऐसा ही कोई सज़ा, जब तक इस्लामी सज़ाएं कायम नहीं होंगी इसी तरह ये होते रहेंगे, ठीक है। हमारा मुल्क किस चीज़ पे बना था? हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं रियासत मदीना। जब ये रियासत मदीना का अगर नाम लेते हैं तो रियासत मदीना के कानून भी तो नाफिज किया जाए, ठीक है। कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त
करते रहेंगे। आज मैं हूँ, कल किसी के, अल्लाह न करे किसी के और के साथ हो गया, कब तक? एक माह तक जिनसी भेड़िया पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। 2 मासूम भाइयों को जिनसी दरिंदे ने हवस का निशाना बनाकर उतारा है मौत के घाट। ऐसे में वरसा का एक ही मुतालिबा है कि शैतान को गिरफ्तार किया जाए। सारे जड़े बाल को इंसाफ मिलिया वने, सारे बालें दा सारे बाल कत्ल थे जन, बाद बेदो गुनाह कत्ल थे जन, को बालें दा इंसाफ मिले, को बालें दा जड़ा दुश्मन है को लभे बस। बेबस खातून क्या करे? जिनसी दरिंदे ने एक नहीं 2 मासूम बच्चों को नोचा है। उसने दोनों भाइयों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया। सफाक मुलजिम तो कत्ल भी छुपाना चाहता था, इसलिए नहर में लाशें फेंक दी। पुलिस क्या कहती है? क्यों सफाक मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका? जैसा कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 1 माह कबल हुसैनाबाद में 2 बच्चों का अंदोनाक हादसा हुआ, जिसमें एक फ़हद और एक उसामा नामी बच्चा था। 5 और 8 साल की उनकी उम्रें थी। उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जैसे ही वक़ूए की इतला मिली तो मैं अपनी टीम के हमरा उधर मौके पे पहुंचा हूँ। तमाम जो इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हमने मुकम्मल की। बच्चों के पोस्टमार्टम करवा के तो लवाहकीन के हवाले किए। उसके ऊपर हमने दिन रात वर्किंग की है। उसमें हम जो टेक्निकल साइड से है उस पर भी हमने मुआवनत ली है, उसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। इसके अलावा जो इलाके का सर्च ऑपरेशन है वो भी हमने किया है। इसमें तकरीबन 25 के करीब लोगों का हमने DNA टेस्ट के लिए भेजा हुआ है। इंशाल्लाह वो DNA रिपोर्ट भी अभी आने वाली है। जैसे ही वो DNA रिपोर्ट मौसूल होती है तो इंशाल्लाह उस DNA रिपोर्ट की रोशनी में उसमें से अगर कोई DNA मैच कर जाता है तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला उनको फिर जो मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। इसके अलावा भी हम दिन रात इसके ऊपर जो हमारी DPO साहब की तरफ से स्पेशल टीम बनी हुई है इसको हमने फोकस किया हुआ है और इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे कुछ और सस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत जल्द हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। हमें उनके ऊपर कभी शुबह है कि वो हो सकते हैं इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं और उसके कुछ शवाहिद भी मिले हैं, CCTV फुटेजेस भी मिले हैं और उनके अगेंस्ट कोई 3-4 केस भी, कंप्लेंट्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो इसको हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। इसको इंशाल्लाह ताला हम वर्कआउट करेंगे। पुलिस अफसर एतराफ़ कर रहा है कि CCTV फुटेज और दीगर रिपोर्ट्स से कई सबूत मिल चुके हैं। पुलिस ताहाल सफाक जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यहाँ एक नहीं 2 मासूम फरिश्ते शैतान की भेंट चढ़ गए। नन्हे फरिश्तों को जिनसी दरिंदे ने बारी बारी हवस का निशाना बनाकर उतार दिया मौत के घाट। आखिर कब तक बच्चे रहेंगे गैर महफूज? शैतान कब तक रहेगा आजाद? कब तक बच्चों की जिंदगी खतरे में रहेगी?